वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रनवे। सो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम वायरस वायरॉइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली में आर एच विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 5 किंगडम्स थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। इस आर एच विटाकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये है कि ही हैज नॉट इंक्लूडेड वायरस वायरॉइड्स इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसको अब हमें सेपरेट पढ़ना पड़ेगा विदाउट इन एनी किंगडम। हमने मोनेरा फिनिश किया, हमने प्रोटिस्टा फिनिश किया, हमने फंजाई फिनिश किया। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के लिए वी हैव सेपरेट चैप्टर्स। सो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब ये क्या होगा? वायरस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरस को। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो वायरसेस कैसे होते हैं? दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ट्रूली लिविंग का मतलब क्या है? एक्चुअली में आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉट लिविंग थिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को एक्वायर करके, और तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए हो सकता है आर एच विटाकर ने इनको किसी भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया हो। ओके, सो दे आर ए सेलुलर, इनके पास कोई सेल्स नहीं होते। ओके, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब है कि दे ओनली सर्वाइव एज अ पैरासाइट। ये एज अ पैरासाइट ही जी सकते हैं, नहीं तो नहीं जी सकते, नहीं तो ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात वायरस की है कि आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग, इनसाइड द लिविंग बॉडी इट इज बिहेविंग लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, सो आउटसाइड लिविंग सेल कैसे दिखते हैं? ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं, ठीक है। और इनसाइड लिविंग सेल क्या करते हैं? टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। जिसके अंदर जाते हैं उसके सेल की मशीनरी को एक्वायर कर लेते हैं और अपनी रेप्लिका बनाते हैं, रेप्लिकेट देमसेल्फ, अपनी बॉडी और डिवाइड करते हैं एंड किल द होस्ट। और इस तरह से डेंजरस हो जाते हैं किसके लिए? होस्ट के लिए। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द वायरस। अब बात करते हैं वायरस किस तरह से डिस्कवर हुए थे। सो वायरस को डिस्कवर करने के लिए 1892 में सबसे पहले डीजे इवानोविस्की आए। डीजे इवानोविस्की ने टर्म दिया था वायरसेस, जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड। इन्होंने क्या किया था बच्चों? एक टोबैको प्लांट का लीव था, उस पे इस तरह से कुछ ब्राउन कलर का उनको कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे थे। तो उसको उन्हें वहां से एक्सट्रैक्ट करके एक बैक्टीरिया फिल्टर से पास कराया, ठीक है। और वो पास हो गए। अगर बैक्टीरिया से बड़े होते तो पास नहीं हो पाते, लेकिन इनका साइज जो था वो बैक्टीरिया से भी छोटा था, इसीलिए ये बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो गए। और इसीलिए डीजे वानोविस्की ने कंक्लूड किया आखिरी में कि डेट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इज इट क्लियर ना? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये पहले साइंटिस्ट थे। बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की। 1898 में एम डब्ल्यू बिजरनिक आए, ठीक है। कौन? एम डब्ल्यू बिजरनिक आए। इन्होंने क्या किया? सेम जो जो टोबैको प्लांट था जो इन्फेक्टेड था, वहां से वो एक्सट्रैक्ट लिया उन्होंने, ठीक है। वहां से एक्सट्रैक्ट लिया और उसी एक्सट्रैक्ट को एक अच्छे लीफ पे अप्लाई किया। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो जो लीफ था ऑल्सो गेट अफेक्टेड। वो भी क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया, उसको भी वो बीमारी आ गई, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस फ्लूइड का क्या नाम दिया? उस फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला। ओके, सो ये सेकंड साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे डब्ल्यू एम स्टैनले। 1935 में पहली बार इन्होंने क्रिस्टलाइज किया वायरस के स्ट्रक्चर को, और हमको ये बताया कि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो लार्जली प्रोटीन्स का बना होता है। किसका? प्रोटीन्स का बना होता है। तो इस तरह से हमें इन तीन साइंटिस्ट ने हमको बताया कि कैसे वायरस कैसे दिखते हैं और इनको खोजा। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की। स्ट्रक्चर वायरसेस की बात करें, वेट,
लेट मी रिमूव दिस, इसको यहां से हटा देते हैं। ओके, ये एडिशनल ऐड हो गया यहाँ पे, जस्ट रिमूव दिस। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर वायरस ये बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। अब जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों, वही इनका जेनेटिक मटेरियल है और वही इन्फेक्शियस होता है। या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, ठीक है, दोनों नहीं हो सकते। एक वायरस में डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते, जैसे हमारे में होते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन वायरस में ऐसा बच्चों नहीं होता। तो न्यूक्लिक एसिड इनका एक कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट इज प्रोटीन कोट, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड जो होता है बच्चों, वो कुछ स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सोमर्स कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई बात स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना है, प्रोटीन कोट का बना है। न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए या आरएनए होगा, और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रोटीन कोट इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड कुछ स्मॉल यूनिट का बना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैप्सोमर्स बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं। वायरस जिन प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, वो वायरस केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे। वायरस जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। क्या होंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। और वायरस जिन एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज वायरस कॉज करते हैं। एनिमल्स में आपको मम्स मिल जाएगा, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स जैसी बीमारी एनिमल कॉज करते हैं। वहीं प्लांट की बात करें तो मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, जो मुड़ जाते हैं लीफ, है ना, उनका येलो होना, स्टंट, उनकी हाइट रुक जाना, दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वायरस, ठीक है। ये हमने वायरस की पूरी बात कर ली। अब अगला है हमारे पास क्या? अब अगला है हमारे पास वायरॉइड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज वायरॉइड, नेक्स्ट इज वायरॉइड। तो आइए वायरॉइड को देखते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो इन्फेक्शियस, ये भी इन्फेक्शियस होते हैं बच्चों। इन्फेक्शियस एजेंट्स डेट आर स्मॉलर देन वायरस। अब वायरस बैक्टीरिया से छोटे थे, और वायरस अब वायरस से भी छोटे हैं, ठीक है। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है, दे हैव फ्री आरएनए बट लैक प्रोटीन कोट। देखिए वायरस में क्या था? आरएनए के ऊपर प्रोटीन कोट था, लेकिन यहां पे क्या मिसिंग है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स। वायरस में प्रोटीन कोट होता है, लेकिन वायरस में वो प्रोटीन कोट नहीं होता। तो केवल और केवल हमें क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दैट इज फाउंड इन वायरस। अब वायरस के पास जो आरएनए होता है, इट इज ऑल्सो लो मॉलिक्यूलर वेट एज कंपेयर टू वायरस। वायरस के पास जो आरएनए है और वायरस के पास जो आरएनए है, उनमें भी डिफरेंस है। वायरस के पास जो आरएनए है, उनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है। ओके, तो किसने डिस्कवर्ड किया था वायरॉइड्स को? टीओ डाइनर ने 1961 में। वो स्टडी कर रहे थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को, और वहीं पे उनको ये मिला। वहां पे जो वायरॉइड था, उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, और ये पहला वायरॉइड है, फर्स्ट वायरॉइड है जिसको खोजा गया था। ओके, ये पहला वायरस था, पीएसटीवीडी इसका नाम है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको डिफरेंस फिर से। वायरस के पास क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है और आरएनए दोनों होते हैं। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं है, केवल आरएनए है। वायरस का आरएनए थोड़ा है ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है, और वायरॉइड का थोड़ा कम मॉलिक्यूलर वेट का। ये दो डिफरेंस आप आराम से पढ़ सकते हैं। वायरस के बाद आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स नया एनसीईआरटी में इसको ऐड किया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं बच्चों। प्रियॉन्स ये भी इंफेक्शियस है,
तीनों इन्फेक्शियस है। ये क्या होता है बच्चों, ये इनके पास अब क्या कोई आरएनए डीएनए नहीं है, इनके पास केवल प्रोटीन्स होते हैं, वो भी कैसे, एबनॉर्मली फोल्डेड, अजीब से फोल्डेड होते हैं, ठीक है, और डेट कॉज फेटल ब्रेन डिजीज कॉज करते हैं। अब ये कि जब ये किसी की बॉडी में एंटर करते हैं तो ये अजीब से प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, घुमावदार एकदम, है ना, और ये जाकर के जो भी रेगुलर प्रोटीन होता है उसमें जाके मिल जाते हैं, उसको उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। मेड ऑफ प्रोटीन ओनली, नो डीएनए और नो आरएनए। एबनॉर्मल प्रोटीन फोर्स से नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है, जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है वो नॉर्मल प्रोटीन को क्या करता है, मिसफोल्ड कर देता है, अजीब से उसको भी मिसबिहेव करने के लिए वो कर देता है, ताकि वो भी अजीब से फोल्ड हो जाए, ठीक है। डैमेज, ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है। स्मॉलर इन साइज टू वायरसेस, और वायरस से क्या होते, थोड़े छोटे होते, सॉरी सिमिलर, हाँ सॉरी, सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, और इनका साइज सिमिलर होता है, ठीक है। और कौन से डिजीज कॉज करते हैं, काउ में आपने देखा होगा एक डिजीज है, बोवाइन स्पंजीफॉर्म एंसेक्लोपैथी, BSE शॉर्ट में बोलते हैं, या इसको हम लोग मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। तो ये डिजीज भी कौन कॉज करता है, प्रियॉन्स कॉज करते हैं, या तो ह्यूमन प्रियॉन डिजीज है एक, ठीक है, ये CJD, ये भी जैकब डिजीज कहते हैं इसको शॉर्ट में, ये भी कौन कॉज करता है, प्रियॉन कॉज करता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि दे आर जस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, नो डीएनए नो आरएनए, ठीक है। आगे लास्ट है हमारे पास लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होता है बच्चों, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। फंजाई तो हमने पढ़ लिया, एल्गी हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम में। तो अब ये इस तरह से रहते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि एल्गी कहाँ है, फंजाई कहाँ है, बहुत क्लोजली रिलेटेड हो जाते हैं दोनों, ठीक है। इसमें जो एल्गल वाला जो कंपोनेंट होता है बच्चों, उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंजाई वाले कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। एल्गी जो होता है वो खाना प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, तो वो खाना बना के फंजाई को देता है, और फंजाई इसके बदले में उसको शेल्टर, मिनरल, वाटर, ये सब प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल पार्टनर है, ओके। सो एल्गी की, लाइकेंस की एक और खास बात है कि दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये वहीं पे ग्रो करते हैं जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता, अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो वहां पे ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया, ओके। प्लेलिस्ट पूरी बन चुकी है, अभी आज जाके मैं इसको भी ऐड कर दूंगा, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं शुरू से एक एक वीडियो को। डेली 9 बजे ये वीडियो में रिलीज करता हूं, आप प्लीज इसको देखिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।